क्लास 10th साइंस के जो भी स्टूडेंट है बिहार बोर्ड से भाई, उसके लिए जो है क्लास 10th साइंस बिहार बोर्ड से जो स्टूडेंट है उनके लिए पहला जो आपका चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। और इक्वेशन का मतलब पता है रसायन अभिक्रिया एवं समीकरण। ये है आपका चैप्टर। तो चलिए इस चैप्टर में हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे पहले कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि वह परिवर्तन, लिखिए, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों, जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों में परिवर्तन, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर ले लें, एग्जाम्पल अगर बोलें तो जैसे बल्ब का जलना है भौतिक परिवर्तन। जल में नमक का घुलना ये है भौतिक परिवर्तन। जैसे मोम का पिघलना, ये है, जैसे मोम का पिघलना, जल का वाष्पीकरण, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्पीकरण ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन समझे। और रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, गुणों में परिवर्तन, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आप देखें, लोहे पे जंग लगना। दूसरा है दूध से दही बनना। तीसरा है लकड़ी और कागज का जलना।
ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। इसमें एक सवाल पूछा जाता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बीच में अंतर। तो लिखिए भौतिक परिवर्तन, यहाँ परिवर्तन ऐसे खींच दीजिए, फिर लिखिए यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन, इसके बीच में क्या अंतर है? तो पहला जो अंतर है, लिखिए पहला अंतर, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे लिखिए, इस परिवर्तन में बनने वाले पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है। यानी रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो रासायनिक गुण और संगठन में ही चेंज होता है, लेकिन पदार्थ जो है वह भिन्न होता है। परिवर्तन में बनने वाले पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया, जो प्रारंभ में जैसे दूध था उससे दही बन गया, लोहे पे जंग लग गया। अब दूसरा अंतर क्या है इसके बीच में? दूसरा अंतर अगर पूछा जाए तो यह परिवर्तन क्या होता है? अस्थाई होता है, लेकिन ये वाला जो परिवर्तन है ये स्थायी होता है। अब तीसरा, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक डिफरेंस और है, इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ पाया जा सकता है। प्रारंभिक पदार्थ पाया जा सकता है, प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर मैंने आपको समझाया, पढ़ाया। समझ में आ गया?